बीते दिन कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कुमारी सैलजा नारनौंद में कांग्रेस संदेश यात्रा में जनसभा को संबोधित कर रही थी। इस दरमियान सैलजा ने चुनावों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद से ही सियासी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। असल में डॉक्टर अजय चौधरी द्वारा आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। कुमारी सैलजा ने कहा कि नारनौंद में ये एक ऐतिहासिक रैली है। मैंने बहुत रैलियां देखी हैं, पहले भी यहाँ रैलियां हुई, मगर आज की रैली सबसे बड़ी है। लोग ट्रैक्टर पर बैठकर आए हैं। बुलाई हुई रैली में ऐसा नहीं होता। यहाँ तो जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि आप लोग इतिहास बदलने वाले हैं। कांग्रेस की जनसभा में आपकी ये हाजिरी, आपका ये जन सैलाब यहाँ एक और आपका कांग्रेस के प्रति प्यार दिखा रहा है। और इसके साथ साथ जनसभा से डॉक्टर अजय चौधरी के लिए भी सैलजा प्रचार करती हुई दिखाई दी। बहुत सी रैलियां देखी हैं, यहाँ भी पहले रैली हुई, लेकिन इतनी बड़ी, जितने लोग अंदर उससे ज्यादा लोग बाहर घूम रहे हैं। और लोग मैंने देखा खुद अपने ट्रैक्टर लेकर और ट्रैक्टरों पर और लोगों को बिठा बिठा कर ला रहे। साथियों, ये तभी होता है जब कोई मन से आए। इतना जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि अब आप लोग यहाँ इतिहास बदलने वाले। जनसभा के दौरान सांसद साहिबा बीजेपी पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूकी और कहा कि आज के दिन जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। किसान खून के आंसू रो रहा है। किसान का काम है खेत में अन्न पैदा करके देश का पेट भरना, लेकिन किसान पसीना नहीं खून बहा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान की आमदनी डबल करेंगे, लेकिन डबल नहीं की। किसान बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं। चुनाव नजदीक आते ही सरकार को अब किसान, मजदूर, गरीब याद आ रहे हैं। और इसके साथ साथ सैलजा ने ये भी कहा कि मैं वादा करती हूँ कि कांग्रेस की सरकार आने पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। साथियों, आज के दिन जो हालात हैं, हालात ऐसे हो गए हैं देश के और प्रदेश के, बद से बदतर हालात हो गए। आज किसान जिस तरह से रो रहा है, खून के आंसू बहा रहा है। किसान का काम है, मजदूर का काम है पसीना बहाना, देश के लिए देश का पेट भरना। लेकिन आज के दिन चाहे किसान है, चाहे मेरा गरीब मजदूर भाई है, मेरी बहनें हैं खेतों में काम करती हैं, आज ये सब पसीना नहीं खून के आंसू बहा रहे हैं। कहा था मोदी जी ने आपकी आमदनी दुगनी करूंगा। आमदनी दुगनी हुई? बताओ, सारे रजे बैठे होंगे, सारे किसान खुश होंगे। अगर खुश हैं तो क्यों बार बार धरने पे बैठना पड़ता है? क्यों एक साल बॉर्डर पर बैठे रहे? क्यों यहाँ धरने पे बैठे रहे? ना किसानों को मुआवजा मिलना, ना किसानों की आमदनी बढ़नी। और भाई, चुनाव आ गया तो भाजपा की तो आदत है घड़ियाली आंसू बहाने की। जब 700 से ज्यादा 750 किसान हमारे शहीद हुए थे, तब इस भाजपा को कुछ सुध नहीं लेने की आई। आज कहते हैं कि हम किसान के हिमैती हैं। आज ये हरियाणा सरकार कभी कह देते हैं भाई हमने तो सबकी एमएसपी कर दी। 10 साल क्या किया? चुनाव आ गए तो किसान याद आ गया, चुनाव आ गए तो गरीब याद आ गया, चुनाव आ गए तो दलित याद आ गया। साथियों, इनकी बातों पे ना जाइयो, बहुत देख लिया। और मेरे ख्याल में तो भाई सारे भरे बैठे हैं, यहाँ तक भरे बैठे हो ना। एक बात बता दूं, ये चाहे कुछ भी मेरे मीडिया के साथियों, भाजपा की सरकार जुमलेबाज सरकार है। जाहिर है हरियाणा में चुनाव सर पर है और ऐसे में विरोधी पर आरोप भी लगेंगे और चुनावी वादे भी किए जाएंगे। लेकिन इस जनसभा में सैलजा ने जो जो ऐलान किए हैं उससे जनता कितनी संतुष्ट हुई है, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन सैलजा की जनसभा में उमड़ी भीड़ ने विरोधियों की बेचैनी बेशक बढ़ा दी है और इसके साथ साथ सैलजा के ऐलान ने जनता की उम्मीदें भी